हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है संडे का दिन और मुझे अपना रूम क्लीन करना था, बेडशीट वगैरह हटाना था। तो संडे को ज़्यादा मैं फ्री रहती हूँ थोड़ा सा, और रूम वगैरह उसी दिन साफ़ करती हूँ। थोड़ा अच्छे से बेडशीट वगैरह हटाती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी बेडशीट लगा रही थी एंड मुझे अलमीरा वगैरह भी सही करना था, क्योंकि अब दिवाली आ रही है तो धीरे धीरे सब करना होता है। तो मैंने कमरे से ही स्टार्टिंग की थी एंड जो मेरा साड़ी वाला जो मतलब वो था अलमीरा, तो मैंने सोचा कि साड़ी वगैरह भी थोड़ा सा सही कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सही नहीं किया था। और मेरा सूट वगैरह का भी जो अलमारी था नीचे का, तो वो भी मैं सही कर रही थी। तो काफ़ी गंदा हो रखा था सारा, तो मैंने थोड़ा उसको लाइन वाइज पूरा अच्छे से किया रखा। पहले मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, अब वीडियोस भी बनाती हूँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है ये सब सही करने के लिए। तो मैंने सोचा कि संडे को सारा मतलब स्टार्टिंग करेंगे, धीरे धीरे अपने कपड़े से स्टार्ट करते हैं, सही उसको लाइन वाइज पूरा रखते हैं सही से प्लास्टिक में करके। तो वही सब मैं कर रही थी। और मैं मेरे साड़ी का कलेक्शन आप देखना कि वैसे बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है, क्योंकि मेरी शादी को अभी 4 साल भी नहीं हुए। तो साड़ी जो मतलब शादी में चढ़ता है वो तो सारा हैवी होता है, तो मैं रेगुलर में नहीं पहन सकती, और ना मतलब वो सब सारे फंक्शन में ही पहनना होता है। और सिंपल साड़ी जो है मैं ज़्यादा ख़रीदती नहीं हूँ, और जो ख़रीदती हूँ बहुत ही यूनिक होता है। तो ये देखिए मेरी साड़ी का कलेक्शन, सारे हैवी साड़ीज़ भी हैं इसमें, और लेटेस्ट साड़ी भी मैं देखती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। बहुत ही सिंपल होता है वो। आजकल जो साड़ी चल रही है वो सैटिन सिल्क है, वो मतलब बहुत ही प्यारा उसका कपड़ा होता है, शाइनिंग वाला होता है, और सिंपल, बहुत ही सिंपल बॉर्डर होता है, जो कि मैंने अभी जल्दी ही लिया था और मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में। तो वो साड़ी तो बन के आ गई है और मैं उसे दिवाली के दिन पहनूंगी, और वीडियो ज़रूर डालूंगी। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और ये ऊपर वाले जो खंदा होता है अलमारी का, उसमें भी मैंने साड़ियाँ ही रखी थी, सारी हैवी थी, तो उसको भी मैं साफ़ कर रही थी। और यहीं पे स्टूल पे चढ़ के तो पता नहीं क्या हुआ था कि आगे मेरा पैर फिसला नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आया मैं गिर कैसे गई। और अच्छा मतलब अगल बगल कुछ रखा नहीं था, नहीं तो आज तो भैया बहुत तेज़ चोट लगी होती मुझे। बट मैं बच गई, मतलब कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, बस पैर में हल्की सी चोट आई थी। तो आगे देखो आप। अभी तो फ़िलहाल मैं साड़ियाँ देख रही थी कि कौन सा सिंपल है जो कि मैं आगे ही रखूँगी, कहीं आने जाने के लिए पहनना होता है सिंपल साड़ी। और हैवी जो साड़ी है उसे मैं थोड़ा सा साइड में रख रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ज़्यादातर फंक्शन वगैरह में यूज़ होता है या पूजा में पहनना होता है। तो उसको मैं ऊपर वाले खंदे में रख रही थी अलमारी के, और जो सिंपल साड़ी है वो नीचे है, ताकि आसानी से निकल मतलब मिल जाए, मुझे परेशानी ना हो। तो मैं सारा ही सेट मतलब अच्छे से लगा के रख रही थी, जो कि साड़ियाँ सारी इधर उधर हो गई थी। और गाइस पेटीकोट, मतलब जो पेटीकोट होता है ना, मेरे पास तो साड़ियाँ से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पेटीकोट हो गया था, तो मैं उसे भी सही करके पूरा अच्छे से रख रही थी। गाइस मेरे पास ग्रीन कलर का पेटीकोट इतना है जितना मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सिलवाया क्यों। ये देखो, मतलब फिरोज़ी, ये ब्लू कलर का भी पेटीकोट मैंने 2 ही सिला लिया है, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्यों सिलाया और किस किस साड़ी के लिए सिलाया। मैंने एक भी बार चेक भी नहीं किया था कि मेरे पास पहले से मतलब है। ब्लू भी, जो डार्क ब्लू है वो भी 2 है, और रेड में भी मतलब बहुत ही कम ऐसा होगा पेटीकोट जो मतलब मेरे पास सिंगल होगा। गाइस कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीज़ें रख के हम लोग भूल जाते हैं, तो मेरे साथ भी वही हुआ है कि मुझे याद नहीं था कि हाँ ये कलर का मेरे पास पेटीकोट है, या मैंने चेक किया होगा तो मुझे मिला नहीं होगा, क्योंकि सामान पूरा इधर उधर हो चुका था। तो मैं जल्दी जल्दी फिर पेपर वगैरह बिछाने लगी साफ़ करके, और सारा मतलब अलमारी में पूरा स्टेप वाइज पूरा सामान मतलब सही से रखने लगी थी। और फिर जो हैवी साड़ियाँ थी, अभी तो मैं सिंपल सारा नीचे रख रही थी, और हैवी साड़ियों के लिए मैंने ऊपर वाला जो खंदा है उसमें रखना स्टार्ट किया था स्टूल लगा के। और आप देखो कि मैं कैसे गिरती हूँ फिर। भाई साहब ये पहली बार हुआ था जो मैं ऐसे गिरी, ऐसे माय गॉड।
तो गाइज़ शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे ऐसे, जो ऐसे गिर के भी मुझे चोट नहीं आई थी। थोड़ी बहुत हल्की चोट आई थी, तो मतलब सही हो गया था बाद में। और फिर से मैं काम पे लग गई थी अपना इग्नोर करके सारा, क्योंकि सारा मतलब ऐसे सामान बिखरा तो नहीं छोड़ सकते ना, अच्छा नहीं लगता है। तो एक दो चीज़ मतलब मैं रख के भूल भी गई थी। ये सूट था, मुझे सिलाना था, तो मैंने इसे भी निकाल लिया था। एंड फाइनली मैंने बस झाड़ू लगाया, थोड़ी सी डस्टिंग की, फिर उसके बाद झाड़ू लगाया ताकि क्लीन हो जाए रूम। एंड गाइस मुझे मेहंदी भी हाथ पे लगाना था, क्योंकि मुझे करवा चौथ का वीडियो शूट करना था। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करती हूँ एंड बैठ जाती हूँ अपने हाथों पे मेहंदी लगाने के लिए। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो भी बहुत प्यारा मेहंदी लगाती हैं, तो मैंने एक हाथ पे तो अपने लगा लिया था एंड रात में फिर वो मुझे एक हाथ पे लगाई थी। गाइस मुझे चोट तो नहीं लगी भगवान के दया से बट अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी वजह से मैं गिर गई। और मुझे और दो अलमारी, अभी तो ये अलमीरा और मेरे हस्बैंड की अलमीरा सही हुई है। मुझे अभी ये करना है, ये मेरा अलमीरा है। और ये जो श्रृंगार वाला होता है जिसमें मैं अपना सारा मेकअप का सामान रखती हूँ, वो भी करना है। और ये दोनों बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, तो देखते हैं आप कब करते हैं। अभी फ़िलहाल आज तो नहीं हो पाएगा। मुझे चादर भी बदलना था, वो भी सब हो गया है, मतलब आधा काम कंप्लीट हुआ है और आधा रह गया इसी के चक्कर में। तो नेक्स्ट टाइम मैं देखती हूँ, जल्दी साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि दिवाली भी आ रही है। साफ़ सफाई स्टार्टिंग तो हो ही गई है। गाइस आराम करने के बाद मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो गाइज़ एक हाथ पे मैंने मेहंदी लगा लिया है और दूसरे हाथ पे मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो रात में लगाएंगी, क्योंकि उस हाथ से फिर खाना वाना होता है, तो खाना खा के ही फिर मुझे लगाना था उस पे मेहंदी। तो मेरी मेहंदी लग के कंप्लीट हो गई है, और कैसी लग रही है मेरी मेहंदी बताइएगा। और इसका जो वीडियो है मैं चढ़ने के बाद मतलब जो करवा चौथ का व्लॉग रहेगा मैं उसमें अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।